हमारे साथ सेंट्रम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी रिसर्च पीयूष पांडे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। पीयूष जी, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू है, सबसे पहले तो ओवरऑल व्यू लार्ज कैप आईटी पर? लार्ज कैप आईटी में परफॉर्मेंस अभी तक इन लाइन था, ग्रोथ म्यूटेड ही था, मार्जिन स्टेबल है। कंपनीज ने काफी अच्छे डील किसी भी रिपोर्ट किया है और एआई रेवेन्यू काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, बट लो बेस पर है। तो मैं बोलूंगा कि ग्रोथ ग्रोथ जब तक वापस नहीं आएगा, ये मल्टीपल जो अभी लो है चलता है वैसा ही रहेगा। और कुछ कंपनी लाइक टीसीएस और इंडिया माइंडिंग ने बताया है कि Q2 से उनका नंबर शायद इम्प्रूव करेगा, बट मुझे लगता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट काफी ग्रेजुअल है। तो और टीयर 1 प्लेयर में क्या है कि उनका जो लेगेसी बिजनेस है उसमें प्राइसिंग प्रेशर भी वो फेस कर रहे हैं और उसके कारण से जो नेट रेवेन्यू ग्रोथ है काफी स्लो रहा है। तो मुझे लगता है कि टीयर 1 प्लेयर में एक नियर टर्म एक चैलेंज है। सो टीयर 2 प्लेयर नेक्स्ट जहाँ ग्रोथ फास्ट है वो देख सकते हैं। अच्छा पीयूष जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मुझे मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए 2 स्टॉक्स चाहिए, ठीक है? मान लीजिए मैं किस चीज़ पर फोकस करूँ इस दौर में? मैं एक अच्छी हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ देखूँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ देखूँ, या फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखूँ? ये 2 मापदंड ये। या फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाली कंपनी देखूँ, या फिर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ कि जिसका कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन एआई है, कैपेबिलिटीज़ पे है, एक्विजिशंस पे है, पार्टनरशिप पे है? मेरा मापदंड क्या होना चाहिए? नहीं, मार्जिन तो ग्रो करना अभी डिफिकल्ट है। मार्जिन मोस्टली स्टेबल ही रहेगा और मैं बोलूंगा कि की फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ पर। और ऑर्गेनिक ग्रोथ टीयर 2 नेम्स लाइक से परसिस्टेंट को फोर्स का ज्यादा होता है। और ये भी है कि जिन कंपनीज के पास अपने पोर्टफोलियो में गैप्स है, लाइक वर्टिकल्स में गैप है, ऑफरिंग्स में गैप है, ऑफ कोर्स उनको फिल करने के लिए उनको एक्विजिशंस करना चाहिए। तो ब्रॉडली मैं बोलूंगा कि वो कंपनी जो स्टेबल मार्जिन रखकर इन्वेस्ट कर रही है अपने एआई कैपेबिलिटीज में और रेवेन्यू ग्रोथ भी एटलीस्ट कम से कम इंडस्ट्री एवरेज पर तो है। तो इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ है, अपने वो एआई कैपिटल में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और मार्जिन स्टेबल है, तो ठीक है। मतलब मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का अभी, क्योंकि सभी कंपनी थोड़ा इन्वेस्टमेंट फेज में, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट का चांस भी कम है। बट स्टेबल मार्जिन और प्लस प्लस वो भी लाइक से अगर वो एआई में का जो पार्टनरशिप है और उससे कितना उनको इंक्रीमेंटल बिजनेस मिल सकता है, वो सब मैटर करता है। पीयूष जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हाँ, हमने आईटी स्पेस में देखा कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को। अब नतीजे आ गए हैं सभी के। आपको लगता है क्या अब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में भी ग्रीन शूट्स दिखे हैं? यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन किए जाए लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स से? जी, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में जो लेगेसी बिजनेस है काफी बड़ा है। सो वो बिजनेस जो है ना, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करता है, लाइक से 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें क्या है कि जब वो डील्स आएगा रिन्यूअल पर, तो क्लाइंट्स क्लाइंट्स कुछ प्रोडक्टिविटी गेन की डिमांड करते हैं, जिससे प्राइसिंग प्रेशर होता है। और अभी लार्ज कैप में क्या है कि अभी उनका जो एआई रेवेन्यू 8% अगर वो बढ़ के 20-25% हो जाता है 1-1.5 साल में, तो फिर उनके ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। बट मैं बोलूँगा कि टीयर 2 नेम्स जिनके पास लेगेसी बिजनेस थोड़ा कम है एंड प्लस थोड़ा अजाइल भी है, सो दे कैन टर्न अराउंड देयर ऑफरिंग्स एंड डिलीवरी स्ट्रक्चर एज पर दी करंट, जो भी एआई में आउटकम बेस्ड और ये फिक्स प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का ज्यादा डिमांड है। सो मतलब मैं बोलूँगा कि बीइंग एजाइल, वो इस टर्न अराउंड फेज में दे कैन डू बेटर कंपेयर टू जो लार्ज कैप नेम्स हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीयूष जी अपना समय देने के लिए हमें। ये बात होगी आईटी पर। अब